Hello everyone. Today we are going to discuss some MCQ questions from the chapter that is Force and Laws of Motion. This chapter is of class 9th and we are going to discuss some multiple choice questions of this chapter. Now, our first question is what? The rocket work on the principle of conservation of. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो रॉकेट है, आप यहां फोटो में देख पा रहे होंगे, ये फिगर में यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये रॉकेट जो है वो काम करता है, इसमें जो है फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल के तहत जो है रॉकेट जो है वो काम करता है। हम लोगों के पास ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 ए ऑप्शन है मास, बी ऑप्शन है एनर्जी, सी ऑप्शन है मोमेंटम और डी ऑप्शन है हमारा वेलोसिटी। तो आप में से बताएं इसमें से हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो वहां पर जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, मोशन का थर्ड लॉ वहां पे काम करता है। मोशन का थर्ड लॉ वहां पे काम करता है, जो एक्शन रिएक्शन लॉ है। कौन सा? एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। तो ये रॉकेट जब लॉन्चिंग होगा तो रॉकेट जो है, ये फ्यूल जो इसका जल रहा है, ये नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा, है ना। ये जो फ्यूल जब जलेगा तो ये नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा और फिर इसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, तब ये जो है रॉकेट ऊपर की ओर जो है वो मूव करेगा, है कि नहीं। तो यहां पर कौन सा जो है कंजर्वेशन लॉ यहां पर जो है काम कर रहा है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसी चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। क्या कि जो मोमेंटम है वो आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन वो क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोमेंटम। रॉकेट जो है वो काम करता है किस प्रिंसिपल पे? मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल में काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 kg मास है उसका, वो स्लाइड कर रहा है। कहां पर कर रहा है स्लाइड? ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शनलेस कहने का मतलब क्या है कि उस टेबल में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। मींस उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है, उस मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है और फ्रिक्शनल फोर्स ही वहां पर अवेलेबल नहीं है। वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है टेबल का वो फ्रिक्शन लेस है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी। अगर इस 2 kg मास के ऑब्जेक्ट को हमको 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अगर कॉन्स्टेंटली मूव करवाना होगा तो इस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये सरफेस जिस पे ये मूव कर रहा है वो कैसा सरफेस है? वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? 32 न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। बी ऑप्शन है 0 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। सी ऑप्शन है हमारे पास 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा और हमारे पास ऑप्शन डी है जो कि 8 न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी में तब तक कोई चेंजेस नहीं आएगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई एक बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है
तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहां पर हमको उसको कांस्टेंट स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ चलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 0 न्यूटन का फोर्स, है ना। हमको कोई फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सरफेस है टेबल का, वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, जहां पर अपोज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 0 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फिजिकल क्वांटिटी which makes it easier to accelerate a small car than a large car is measured in the unit। एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम पूछा जा रहा है जो कि हम लोगों को यह बताने में हेल्प करता है कि किसी भी एक कार को या तो वो बड़ा हो या फिर एक छोटा हो, उसको जो है हम लोग आसानी से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करके इस चीज को डिसाइड करते हैं? तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट है? वेलोसिटी का या फिर स्पीड का। दूसरा ऑप्शन क्या है? केजी। केजी किसका यूनिट है? मास का। तीसरा क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये किसका यूनिट है? यह है मोमेंटम का। एंड द डी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका है? ये किसका यूनिट है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट है ना। तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग किसी भी कार को किस तरह, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे कि जो है हमको एक्सेलरेशन उसमें कितना आसानी से हो सकता है, वो हेल्प करेगा। तो हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ से जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन हमको बताना है, एक्सेलरेट करना उतना आसान या डिफिकल्ट कैसे होगा? हम लोग मास से बता पाएंगे, है कि नहीं। मास से हम लोग बता पाएंगे कि जो है मास को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं? मास से हम लोग जो है केजी से मेजर करते हैं, है कि नहीं। तो केजी जो है हमारा यहां पर फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग मेजर करेंगे किसी एक कार का, और हम लोग बता पाएंगे कि अगर वो कार हल्का है तो उसको एक्सेलरेट करना उतना ही आसान होगा, है कि नहीं। एक्सेलरेट करना उतना ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, है ना। देखिए मास जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना कम, मास जितना कम एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, है कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं? मास और फोर्स का मींस मास और एक्सेलरेशन के बीच में कैसा रिलेशन है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग किसी भी बॉडी को अगर एक्सेलरेट आसानी से करना चाहते हैं तो उसका कम मास होगा तो उसको हम आसानी से एक्सेलरेट कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ हम लोगों का क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ है कि नहीं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो मोशन का है वो क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो इसमें जो है अब पूछा जा रहा है, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है हम लोग के पास, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ऐसा है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऐसा बोलता है कि किसी भी एक बॉडी में दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऐसा बोलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो डिफरेंट बॉडीज में लगेगा वो फोर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। आगे का ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। सी ऑप्शन है हमारा हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है बट डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता, वो ऑपोजिट होता है कि नहीं। डी ऑप्शन है एक्ट आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। क्या बोल रहा है कि नॉर्मली फोर्स वहां पर नॉर्मली लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स जो है वो नॉर्मली लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, है ना। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं। जिस बॉडी में फोर्स लग रहा है उस बॉडी में ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट ऑफ मोमेंटम का, है ना। तो अभी चलिए ऑप्शन देखते हैं। मीटर
पर सेकंड, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तीसरा ऑप्शन है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। तो हमारे पास मोमेंटम का कौन सा यूनिट होगा यहां पर? तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स होता है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1, है कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहां पर करेक्ट होगा, दैट इज केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1 -1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 50 केजी स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहा है कि कोई एक बॉडी है जो कि 50 केजी उसका मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 50 केजी उसका मास दिया हुआ है, और वो जो है ग्राउंड में 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉडी ऑन द बॉय विल बी। क्या बोल रहा है? अ बॉय ऑफ मास 50 केजी स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड। एक बॉय खड़ा है किसी एक ग्राउंड में, है ना, कोई एक ग्राउंड में कोई एक बॉय खड़ा है, और वो जो है वो 500 न्यूटन का फोर्स जो है लगा रहा है किसी एक ग्राउंड में, है ना, और इसका जो मास है वो 50 केजी है। कितना है? 50 केजी, है कि नहीं? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय विल बी, है कि नहीं? मींस फोर्स जो ग्राउंड एक्सर्ट करेगा उस बॉय पर वो क्या होगा? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। 50 न्यूटन, 25,000 न्यूटन, 10 न्यूटन, एंड डी इज व्हाट? 500 न्यूटन। कितना फोर्स लगाएगा बताइए? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना फोर्स लगाएगा? वो जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। और बताइए हमको कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा? एक्शन रिएक्शन जो है यहां पर चलेगा। क्या चलेगा? एक्शन रिएक्शन। तो जितना फोर्स वो बॉय लगा रहा है उस ग्राउंड पे उतना ही ऑपोजिट फोर्स उसको मिलेगा, है कि नहीं? तो 500 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा ग्राउंड पे, तो ऑपोजिट फोर्स भी 500 न्यूटन का मिलेगा उसको ग्राउंड के थ्रू, है कि नहीं? ग्राउंड भी उस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में देखे कि क्या दो बॉडी में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा? वो ऑपोजिट होगा। तो 500 न्यूटन फोर्स वो बच्चा जो बॉय वो लड़का जो है लगा रहा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड भी उस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 केजी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। एक्सेलरेशन निकालना है हम लोगों को। तो न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस किए। एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? फोर्स अपॉन मास। फोर्स यहां पर क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, और यहां पर मास जो है वो 20 केजी दिया हुआ है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, है ना, दैट इज 0.25 न्यूटन। सॉरी, न्यूटन नहीं, ये क्या होगा? ये न्यूटन नहीं होगा, है ना, यहां पे ये इसका यूनिट होगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन कौन सा यूनिट होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए 4, बी है 100, सी है 0.25 एंड डी है 2.5, है ना। तो यहां पर पहले ही बता दिया गया है कि आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में आएगा, इसीलिए यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दैट इज 0.25 न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग जो है उसको निकाल चुके हैं, और हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनमें से कौन सा सिचुएशन बताता है, या जो है न्यूटन्स के सेकंड लॉ को कौन दर्शाता है, जो है पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग कौन सा स्टेटमेंट जो है सिचुएशन को दिखा रहा है न्यूटन सेकंड लॉ के।
पहला है अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज अ हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। एक फोर्स जो है वो एक भारी भरकम व्हीकल को भी रोक सकता है और एक हल्का व्हीकल को भी रोक सकता है। सही बात है, रोक सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। अगला है अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ लाइटर व्हीकल मोर इजीली देन अ हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। फोर्स जो है वो एक लाइटर व्हीकल को आसानी से एक्सेलरेट कर सकता है इन कंपैरिजन टू अ हेवियर व्हीकल। मींस एक हल्के गाड़ी को एक्सेलरेट करना आसान है इन कंपैरिजन टू भारी भरकम गाड़ी। ये ऑप्शन बी बोल रहा है हम लोगों को। सी क्या बोल रहा है, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइटर व्हीकल ऑन कोलिजन विद अ हेवियर व्हीकल रिजल्ट इन बोथ द व्हीकल कमिंग टू स्टैंड स्टिल। क्या बोल रहा है कि अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइटर व्हीकल ऑन कोलिजन विथ अ हेवियर व्हीकल, एक हल्का गाड़ी अगर एक भारी भरकम गाड़ी को जो है टक्कर लगा देता है, मिस कोलिजन हो जाता है दोनों के बीच में, तो क्या बोल रहा है, व्हीकल रिजल्ट इन बोथ द व्हीकल कमिंग टू स्टैंड स्टिल। दोनों गाड़ी रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होगा, दोनों गाड़ी रुकेगा नहीं, वहां पर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होगा और जो भी मींस मोमेंटम ट्रांसफर होगा फिर उस मोमेंटम को वो गेन करके वो मूव करेगा, रुकेगा नहीं। डी ऑप्शन है अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द escaping एयर फ्रॉम अ बैलून इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मेक्स द बैलून टू गो अपवर्ड। यहां पर जो है मींस क्या बोला जा रहा है कि एक बलून है जो हवा भरा हुआ है और हवा उसको खोल देंगे तो उसमें क्या होगा, हवा निकलेगा तो वो बलून अपवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या होगा, वो मूव करेगा। तो यहां पर एक्शन रिएक्शन जो है हो रहा है, वो हवा जो है नीचे की ओर फोर्स लगाएगा और बलून का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। तो यहां पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ को दर्शा रहा है। क्या बोल रहा है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे है ना, क्या देखे कि ए विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम, है ना। एक हल्का ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना आसान होगा इन कंपैरिजन टू एन हेवी ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो एक हल्के गाड़ी को आसान होगा एक्सेलरेट करना इन कंपैरिजन टू भारी भरकम गाड़ी, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा है, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस इनेबल्स द फील्डर टू। क्या बोल रहा है कि एक फील्डर कैच लेते समय अपने हाथों को जो है पीछे की ओर खींचता है। ऐसा क्यों करता है, तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। क्या है, एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। क्या बॉल पर लार्जर फोर्स लगाता है ऐसा करने से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लार्जर फोर्स कैसे लगाएगा वो? हम अगर हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे तो वो लार्जर फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, ये हो सकता है। अगर हम क्या बोल रहा है, चेंज इन मोमेंटम जो है, वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। इसका मतलब जो वहां पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो कम होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। पहले हम लोग आगे का ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद सी है इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है कीप द बॉल इन हैंड्स फर्मली, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा जो है एप्रोप्रिएट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी है, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। बॉल के द्वारा जो भी फोर्स लगेगा उसके हाथ में कैच करने के दरमियान, अगर वो हाथ को पीछे की ओर खींचता है वो फील्डर, तो उसके हाथों में वो बॉल जो है वो कम फोर्स लगाएगा, है कि नहीं, कम फोर्स लगाएगा, जिसके कारण उस फील्डर को जो है हाथ में चोट लगने का जो संभावना है वो मिनिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है यहां पर वो राइट हुआ। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। 12 न्यूटन हमारा यहां पर फोर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 न्यूटन।
आगे है एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास दिया हुआ है 3 kg, है ना। तो हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अभी हम थोड़ी देर पहले देखे, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन मास, है ना। तो यहां पर 12/3 इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा, या फिर 4 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 इसका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शंस चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। +4 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, -4 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, -0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, सेकेंड इनवर्स -2, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास +0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स -2। तो हमारा जो यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 10 MCQ क्वेश्चंस को किए, है ना। और फिर जो है हम लोग आगे भी इस तरह का कुछ MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।